अकेले लड़ना सीखो। राधे राधे दोस्तों। हर इंसान संघर्ष में अकेला होता है, पर जब वह सफल हो जाता है तो सब लोग उसके साथ हो जाते हैं। इसलिए अकेले खुश रहना सीखो। खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनो, अपने आप को समय दो और हर इंसान जानता है उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए आप अपना साथ दो और कोशिश करो कि किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। अपनी लड़ाई खुद से अकेले लड़ना सीखो, क्योंकि संकट आने पर व्यक्ति अकेला हो जाता है और संकट में ही अकेला व्यक्ति हालात से लड़ना सीख जाता है। जब एक अकेला इंसान चलना शुरू करता है तो कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं होता, कोई भी उसका साथ नहीं देता, क्योंकि यह जिस टाइप की दुनिया है, न खुद आगे बढ़ते हैं और न ही दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं, और जो आगे बढ़ रहा है उसको भी पीछे खींचने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे दुनिया की भीड़ तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगेगी। उन्हें अपने आप से लगने लगेगा कि यार ये तो अकेले ही सब कुछ कर रहा है, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो इसमें हमारा भी फ़ायदा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो अकेले लड़ना, अकेले जीना और अकेले जीतना सीख लो, क्योंकि जब हम लड़ते हैं तभी हम जीतते हैं। किसी भी रेस को जीतने के लिए उसमें भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, प्रॉब्लम भी आएंगी और चैलेंज भी, लेकिन तुम हर चुनौती को पीछे छोड़ते हुए लगातार अपना काम करते रहो। तुम्हारा नाम भी दुनिया के महान लोगों में लिया जाएगा, और जब जब तुम्हें किसी और की सहायता की ज़रूरत पड़े तब तब तुम खुद से सवाल पूछो और उत्तर तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगा। क्योंकि अगर लोगों से उम्मीद रखोगे तो जवाब सही से मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन नुकसान तुम्हारा ही होगा इसकी पूरी गारंटी है। खुद लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की लड़ाई। लोग साथ कम और ज्ञान ज़्यादा देते हैं, और कब तक दुनिया की भीड़ के साथ चलते रहोगे। अब बस यही सही मौका है कुछ कर गुजरने का। समय को बर्बाद किए बिना इतना मेहनत करो खुद को कामयाब बनाने में कि दुनिया तुम्हारे पीछे चले। इसलिए सिर्फ अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करो, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। समय समय पर सब साथ छोड़ देते हैं, इसलिए अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। उस पर मेहनत करके अपने दम पर अपनी औकात और हैसियत बना सकते हो। और तुम्हारे पास ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। जिस 25 से 30 साल वाले एज में हो, तुम पहले से ही अपना 4 से 5 साल बर्बाद कर चुके हो। इसलिए जो उम्र तुम्हारी चल रही है, ये वही समय है जब कोई कुछ कर जाता है, नहीं तो समझो कि वह जिंदा ही मर जाता है। यहाँ मरने का मतलब यह है कि फिर वह ना अपनी पहचान बना पाएगा और ना ही अपना नाम बना पाएगा, क्योंकि उसका वक्त चला जाएगा। मेहनत करने का एक सही समय होता है, जिसके जाने के बाद व्यक्ति फ्रस्ट्रेट रहने लगता है। बहुत से महान लोगों को आप जानते होंगे जिन्होंने अपने जीवन का बड़े से बड़ा फैसला अकेले लिया है और बड़े से बड़े काम को अकेले शुरू किया है, चाहे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी रही हो। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस काम को कैसे पूरा करूँगा, क्योंकि जो शुरू कर सकता है ना, उसके लिए उस काम को पूरा करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। नए रास्ते नए लोगों को जोड़ने और छोड़ने लग जाते हैं। तुम्हें बस लीडर बनना है, फिर लोग अपने आप तुम्हारे फॉलोअर बन जाएंगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें लोगों से यारी निभानी है या तुम्हें अकेले मेहनत करना है और अपने दम पर अपने नाम को एक ब्रांड बनाना है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम अपना घर परिवार छोड़ दो। मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है कि इनके लिए अपना करियर मत छोड़ो, अपने सपने से कंप्रोमाइज़ मत करो, अपने समय को सही दिशा दो, और जो काम कल परसों करके टाल रहे हो, इस आदत को तुरंत बदल लो। हर इंसान कुछ अलग करना चाहता है, औरों से अलग दिखना चाहता है, लेकिन चाहने में और करने में बहुत फ़र्क है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों से हट करके अलग काम करें, अलग पहचान बनाएं, तो इसके लिए तुम्हें खुद से लड़ना होगा और जीवन के हर दिन अपनी कठिन परिस्थितियों से लड़ो और लड़ने को तैयार रहो। जो व्यक्ति अकेले लड़ना नहीं जानता, वही सबसे पहले मारा जाता है। संघर्ष सबसे ज़्यादा उसी के जीवन में होता है जिसने हमेशा दूसरों का सहारा लेना उचित समझा है। और दूसरे लोगों में क्वालिटीज़ ही यही होती हैं कि वे लोग सहारा कम देते हैं, फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं। कोई अगर तुम्हारा कितना भी खास दोस्त क्यों ना हो, अगर वो ये कह रहा है कि मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, तो भी उसका विश्वास मत करना, क्योंकि किसी के बिना कोई नहीं मरता इस दुनिया में।
इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें और आप अपनी समय की अपने गलतियों की जिम्मेदारी स्वयं लें। अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मत डालो, क्योंकि जो काम करता है उससे गलतियां हो जाती हैं। इसलिए उन गलतियों से सीखो और उन्हें पुनः दोहराने की चेष्टा ना करो। अब अगर किसी को लगता है कि अकेलेपन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है तो उसे अपना ही सपना पूरा करने के लिए किसी और का साथ चाहना, तो भाई ये सपने अधूरे ही रहेंगे। इसलिए काम कितना ही ज़्यादा क्यों न हो, उसके लिए मेहनत कितनी भी करनी पड़े, तो अगर आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी ही बात अगर है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरे से होगा या नहीं होगा, अगर ऐसा थोड़ा सा भी डाउट उस काम के लिए है, तो ये सोचना तुम्हारे सेल्फ मोटिवेशन को घटा रहा है। इसलिए अपने लक्ष्य के लिए, अपनी मेहनत के लिए अपने माइंड में पॉजिटिव एनर्जी रखो और खुद से कहो कि मैं ये कर लूँगा। भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन तुम कर लोगे। बस धैर्य मत खोना, बाकी सब प्रभु देख रहे हैं, जो होगा सब अच्छा होगा। और अगर आप अकेले लड़ कर के जीतने की काबिलियत रखते हो तो खुद पर विश्वास रखना कि जितना हमने सोचा है उससे भी ज़्यादा बेहतर तुम कर पाओगे। और अभी तक आपके जीवन में दुनिया का प्रेशर नहीं आया तो आप सफलता के रास्ते पर हो ही नहीं। और आपके सामने जीवन में एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। उस वक्त आपको अकेले ही अपनी ज़िंदगी और मेहनत का जंग लड़ते रहना है और बुरे वक्त के लिए हमेशा खुद को तैयार रखना है। क्योंकि अगर ख़राब वक्त से अगर आपने जंग जीत ली तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़ जाए। आप मेहनत करने से पीछे नहीं हट सकते और यहाँ तक पहुँचकर किसी भी ऐरे गैरे के कहने से तो नहीं छोड़ सकते। और किसी ने ठीक ही कहा है कि जहाँ तक अभी रास्ता दिखे पहले वहाँ पहुँचो, फिर उससे आगे का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। और अगर किसी काम को करने की अंदर से भूख हो और जज्बा मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्पीच आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को राधे राधे।